बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप अक्सर ये सुना करते हैं ये टर्मिनोलॉजी कि यार हमारी जो जीडीपी है वो दुनिया की 6 लार्जेस्ट है। अमेरिका की जीडीपी जो है वो दुनिया की फर्स्ट नंबर पे आती है, उसके बाद चाइना आता है। तो ये सब कैसे कैलकुलेट करते हैं? जीडीपी के अल्फाज बार बार आपको आपके कानों में गूंजता है, लेकिन हमें पता नहीं होता। हमें बस ये होता है कि भाई जीडीपी माने कुछ हो, लेकिन हमें पता होना चाहिए। वजह इसके पीछे इसलिए पता होना चाहिए कि हमें अपने कंट्री के बारे में कि एक इंडिकेटर है जिससे हम लोग हमारी कंट्री आगे बढ़ सकती है, जो डेवलपमेंट हो सकता है। ये जीडीपी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक लफ्ज है। इसका माने ये है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इंग्लिश में अगर इसको बोला जाता है, इट इज द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन अ कंट्री फॉर अ ईयर। मतलब एक साल में जो कंट्री ने अपने डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है या सर्विस के फॉर्म में, इस चीज को बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है? अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो है कंपनी है, जो हिंदुस्तान की कंपनी है टाटा ने 10 रुपए का माल बनाया, और उसके बाद एक दूसरी कंपनी है जैसे वोडाफोन है, उसने 10 रुपए का माल वो भी बनाया। तो हमारी टोटल जीडीपी जो हुई है वो 20 रुपया हुई। लेकिन उसी जीडीपी के अंदर आप देखते हैं कि एक शख्स जो है, कोई भी XYZ, वो दुबई से, सऊदी से पैसा कमा करके भेजता है यहाँ 2 रुपया, फॉर एग्जाम्पल 2 रुपया, लेकिन वो जीडीपी के अंदर नहीं आती है। वो जीडीपी के अंदर इसलिए नहीं आती कि वो पॉलिटिकल दायरा में नहीं आता, वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं आता, कंट्री के अंदर नहीं आता, क्योंकि वो सऊदी में कमा रहा है। तो वो जीडीपी के अंदर उसको इंक्लूड नहीं किया जाता, उसको इंक्लूड किया जाता है जीएनपी के अंदर। जीएनपी क्या होता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। तो ये सब चीज समझने की कोशिश कीजिए आप कि जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होती है, ये सब कैलकुलेट कैसे करते हैं, हमारी रैंकिंग किस हिसाब से वो लोग देते हैं। ये जो 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 इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के नाम से ये जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये जीडीपी की बुनियाद पे, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बुनियाद पे, कंज्यूमर इंडेक्स की बुनियाद पे और सरप्लस और डिफिसिट की बुनियाद पे वो एक ईयर में वो कैलकुलेट करती है और बताती है कि हमारी कंट्री स्टैंड कहां कर रही है। अब अमेरिका जो है, अमेरिका की $23 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, जीडीपी उसकी है, और इसकी जो इस वक्त जो है जीडीपी ग्रोथ रेट है वो ऑलमोस्ट 5.2 से 5.7% है। अब ये वजह क्या हो रही है? ये हो सकता है कि कोरोना की वजह से ग्रोथ रेट डाउन हो रहा है। चाइना अब क्या धीरे धीरे आगे बढ़ा, चाइना की इकोनॉमी $17.73 ट्रिलियन है। अब हमें पता होना चाहिए कि चाइना जो है, चाइना दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से दुनिया की फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी है। तो ये अल्फाज कभी भी याद रखिएगा, जब परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में सुनेंगे, ये नॉमिनल जीडीपी के बारे में सुने, ये हमें जानना बेहद जरूरी है। जीडीपी माने जो हम लोग अपने कंट्री में उसको पैदा कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादा पैदावार होगी, ज्यादा बिजनेस होगा, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग होगी, हमारी कंट्री आगे बढ़ेगी। तो मैं वेबसाइट पे देख रहा था तो पता ये चला कि सबकी प्रॉब्लम यही है कि हेल्थ की प्रॉब्लम है, मतलब सेहत की प्रॉब्लम है। और दूसरी चीज ये है कि जो एजिंग पॉपुलेशन है, जैसे 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 पॉपुलेशन उम्र दराज होती है, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में उन्होंने जो लिखा था प्रॉब्लम जो है वो है स्टबबर्न बिजनेस प्रैक्टिस। मतलब यहां इतनी आसानी से बिजनेस नहीं कर सकते, इतनी आसानी से बिजनेस नहीं कर सकते। और दूसरी चीज पॉवर्टी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ है। तो ये सब चीजें और अनएम्प्लॉयमेंट का जो इश्यू बहुत ज्यादा है। तो ये सब चीजें हम लोग जब जब अपनी कंट्री को एक फ्री एनवायरनमेंट देंगे बिजनेस के लिए, एक माहौल देंगे जिसमें अमन हो, तो बाहर की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत आएगा। तो ये चीज हम लोगों को देखेगा कि हमारी कंट्री, जो मोदी जी का जो एक ये है एक सपना है, जो एक वो है कि इनको $6 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, तो वो सपना तभी आप देख सकते हैं जब हम ऑन द राइट ट्रैक हो, हमारे यहाँ अंदरूनी माहौल अच्छा हो, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लोग बाहर से लोग आ रहे हैं और यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तभी हम लोग ये सपना जो है $6 ट्रिलियन का तभी सोच सकते हैं।
तो मुझे होप आप जीडीपी का माना समझ गए, जीएनपी का माना और परचेजिंग पावर पैरिटी। और एक आखिरी में एक नक्शे में बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारी जो जीडीपी है, नॉमिनल जीडीपी है, $3.17 ट्रिलियन है। वो $3.17 ट्रिलियन है। हमारी जीडीपी जो ग्रोथ रेट है वो 8.9% है। ये बहुत अच्छा है, मतलब दूसरी इकोनॉमी के हिसाब से हमारी ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है। लेकिन ये कब तक फास्ट रहेगी वो हमारे ऊपर डिपेंड होता है, ताकि हम लोग उसी एक पाथ पे जाएं और अपनी इकोनॉमी को अपनी इकोनॉमी को सही उस पे लेकर के हम लोग आगे बढ़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया जफीर खान।